हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एकलव्य क्लासेस में। हम मध्य प्रदेश खेल गतिविधियों से संबंधित एक सीरीज लेकर आए थे। इससे पहले हमने उसका पार्ट फर्स्ट अपलोड किया था, स्पोर्ट डोज एमपी, जिसमें हमने एकलव्य पुरस्कार से संबंधित सभी खिलाड़ियों के बारे में जाना था कि कौन से खिलाड़ी को इस बार एकलव्य पुरस्कार दिया गया है और मध्य प्रदेश के कुल कितने खिलाड़ियों को एकलव्य पुरस्कार 2019 से नवाजा गया है, जो 2020 में प्रदान किए गए थे। और यह कार्यक्रम खेल अलंकरण समारोह कहां पर आयोजित हुआ था, तो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के मिंटो हॉल में यह आयोजित हुआ था। और उस दिन हमने एकलव्य पुरस्कार के बारे में चर्चा कर ली थी। यदि हम बात करें मध्य प्रदेश के राज्य स्तरीय खेल पुरस्कारों की, तो इसमें 4 महत्वपूर्ण खेल पुरस्कार दिए जाते हैं, जिसमें एक एकलव्य पुरस्कार था और यहां से जेल प्रहरी में काफी भर भर कर क्वेश्चन पूछे गए थे। इसके बाद आज हमें विक्रम पुरस्कार, विश्वामित्र पुरस्कार एवं लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड के बारे में चर्चा करनी है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस जरूर कर लीजिएगा, जिससे आगे आने वाली जो भी वीडियोज हैं आप सभी को सबसे पहले एवं सबसे सटीक समय पर पहुंच जाए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं और आज का पहला पुरस्कार विक्रम पुरस्कार के बारे में चर्चा करते हैं। हम याद दिला देते हैं, उस दिन हमने एकलव्य पुरस्कार के बारे में चर्चा की थी और एकलव्य पुरस्कार से प्रदेश के 14 खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया है। कुल कितने खिलाड़ियों को पुरस्कार मिला है? 14 खिलाड़ियों को संख्या पूछी गई है। और एकलव्य पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? तो 1994 में हुई थी। इसके बाद आज हमें देखना है विक्रम पुरस्कार। इस पुरस्कार की शुरुआत 1990 में हुई थी, ठीक है। और यह किसे दिया जाता है, क्यों दिया जाता है, ठीक है। तो इस पुरस्कार के अंतर्गत विजेता खिलाड़ी को कितने रुपए मिलते हैं? 1 लाख रुपए की राशि मिलती है, ब्लेजर मिलता है और प्रतीक चिन्ह से नवाजा जाता है। इसे हम मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा खेल पुरस्कार कह सकते हैं, ठीक है। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा खेल पुरस्कार एकलव्य पुरस्कार, विश्वामित्र पुरस्कार, विक्रम पुरस्कार, लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार में यदि कोई सबसे बड़ा पुरस्कार तो वह कौन सा है? विक्रम पुरस्कार है, ठीक है। यह पुरस्कार मध्य प्रदेश के उन खिलाड़ियों को दिया जाता है जो कि मध्य प्रदेश राज्य का मूल निवासी हो एवं जिसने पिछले 5 वर्षों में कम से कम 2 वर्षों तक राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय सीनियर वर्ग की स्पर्धा में भाग लिया हो, ठीक है। तो आपको याद रखना है इसकी एलिजिबिलिटीज, सभी खेलों की हमें एलिजिबिलिटीज याद होनी चाहिए कि कौन सा खिलाड़ी किस खेल से संबंधित हो सकता है और उसे यह पुरस्कार क्यों दिए जा सकते हैं, ठीक है। तो इस वर्ष 2020 में वर्ष 2019 के खेल पुरस्कार वितरित किए गए थे, जिसमें विक्रम पुरस्कार से कुल 10 खिलाड़ियों को नवाजा गया है। अर्थात कुल 10 खिलाड़ियों को विक्रम पुरस्कार दिया गया है। वह 10 खिलाड़ी कौन से हैं, किस खेल से संबंधित हैं और कहां से आते हैं, यह हमें याद जरूर रखना है, ठीक है। तो सबसे पहली खिलाड़ी हैं कुमारी चिंकी यादव, ठीक है। इन्होंने हाल ही में ओलंपिक कोटा जीता है, टोक्यो जापान, ठीक है। तो इन्हें हमें याद रखना है। और क्या है, यह भोपाल से आती हैं और शूटिंग की खिलाड़ी है, ठीक है। शूटिंग निशानेबाजी की खिलाड़ी है कुमारी चिंकी यादव। और इनके साथ में ही ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर को भी ओलंपिक कोटा हासिल हुआ है, वह भी शूटिंग से थे और उन्हें एकलव्य पुरस्कार मिला है, ठीक है। लेकिन कुमारी चिंकी यादव को क्या मिला है? विक्रम पुरस्कार। भोपाल से है, शूटिंग से है, ठीक है। इसके बाद अगली खिलाड़ी है कुमारी मुस्कान किरार। यह पिछले साल मध्य प्रदेश पीएससी के एग्जाम्स में पूछी जा चुकी हैं, ठीक है। किस खेल से संबंधित थी? तो आर्चरी करती हैं, तीरंदाजी से संबंधित हैं और यह जबलपुर की खिलाड़ी हैं, ठीक है। मुस्कान किरार, जबलपुर। इसके बाद अगले खिलाड़ी हैं श्री अद्वैत पागी। श्री अद्वैत पागे भी सबसे महत्वपूर्ण खिलाड़ियों में से हैं। यह इंदौर से आते हैं और तैराकी करते हैं, स्विमिंग के खिलाड़ी हैं, ठीक है। इसके बाद श्री फराज खान जो कि भोपाल से संबंधित हैं और घुड़सवारी के लिए जाने जाते हैं, ठीक है। कुछ खिलाड़ी तो हमें याद करने ही हैं। कुमारी चिंकी यादव शूटिंग से है, मुस्कान किरार आर्चरी से है, ठीक है। अद्वैत पागे तैराकी से है, फराज खान घुड़सवारी से है। इसके बाद श्री जय मीणा जो कि देवास से है और सॉफ्ट टेनिस के खिलाड़ी हैं। श्री जय मीणा देवास सॉफ्ट टेनिस के खिलाड़ी हैं। इसके बाद अगली खिलाड़ी हैं कुमारी राजेश्वरी कुशराम।
जो कि भोपाल से हैं और कैनोइंग कयाकिंग की खिलाड़ी हैं। ठीक है, कैनोइंग कयाकिंग की खिलाड़ी हैं और इसी खेल से संबंधित एक एकलव्य पुरस्कार मिला है खिलाड़ी को। वह कौन थे? तो आपको अजात शत्रु शर्मा याद रखना है, वह भी कैनोइंग कयाकिंग की खिलाड़ी है। ठीक है, इसके बाद है पूजा पारखे, कुमारी पूजा पारखे, जो कि इंदौर से हैं और सॉफ्ट बॉल की खिलाड़ी हैं। सॉफ्ट बॉल की खिलाड़ी कौन है? पूजा पारखे। और सॉफ्ट टेनिस की खिलाड़ी कौन है? जय मीणा। इसके बाद अगला है कुमारी करिश्मा यादव, कुमारी करिश्मा यादव जो कि ग्वालियर से हैं और हॉकी की खिलाड़ी है। इसके बाद 9वें नंबर के खिलाड़ी जिन्हें विक्रम पुरस्कार मिला है कुमारी जानकी बाई, कुमारी जानकी बाई जो कि जबलपुर से है। और जबलपुर से ही कौन है? मुस्कान किरार हैं। ठीक है, जानकी बाई जबलपुर से हैं और जूडो यह दिव्यांग वर्ग में विजेता बनी है, उन्हें विक्रम पुरस्कार मिला है। और अंतिम खिलाड़ी हैं श्री चंद्रकांत हरडे, श्री चंद्रकांत हरडे जो कि भोपाल से हैं और थ्रो बॉल के खिलाड़ी हैं। तो इन 10 खिलाड़ियों को विक्रम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इसके बाद हमें अगला पुरस्कार विश्वामित्र पुरस्कार देखना है, जो कि खेल प्रशिक्षकों को, कोचेस को दिया जाता है। ठीक है, और इस पुरस्कार की शुरुआत 1994 में हुई थी। हमने एकलव्य पुरस्कार देखा जिसकी शुरुआत 1994 में हुई, विक्रम पुरस्कार देखा जिसकी शुरुआत 1990 में हुई। ठीक है, इसके बाद विश्वामित्र पुरस्कार, इस पुरस्कार की भी शुरुआत 1994 में हुई थी एकलव्य पुरस्कार की तरह। और यह प्रशिक्षकों, कोचेस को दिया जाता है जिनके कम से कम, ठीक है, जिनके कम से कम 2 खिलाड़ियों ने पिछले 5 वर्षों में क्या हासिल किए हो? 2 बार राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय स्पर्धा में 2 स्वर्ण, 4 रजत और 6 कांस्य पदक हासिल किए हों। ठीक है, यह कंडीशंस होती हैं जिनके खिलाड़ियों ने कम से कम 2 स्वर्ण, 4 रजत एवं 6 कांस्य पदक जीते हों। ठीक है, राशि कितनी मिलती है? तो राशि 1 लाख रुपए दी जाती है इन प्रशिक्षकों को। और विजेता कौन कौन है इस साल के? तो श्री अभिलाष एमटी जो कि इंदौर से हैं और तैराकी के प्रशिक्षक हैं। ठीक है, आपको याद रखना है विश्वामित्र पुरस्कार से कुल कितने प्रशिक्षकों को या कुल कितने व्यक्तियों को सम्मानित किया गया है? तो कुल 3 व्यक्तियों को विश्वामित्र पुरस्कार मिला है मध्य प्रदेश का। सबसे पहले हैं श्री अभिलाष एमटी, इंदौर, तैराकी के प्रशिक्षक हैं। इसके बाद है श्री गिरधारी लाल यादव, श्री गिरधारी लाल यादव जो भोपाल से हैं और सैलिंग के प्रशिक्षक हैं, सैलिंग के प्रशिक्षक हैं। एवं तीसरे नंबर के प्रशिक्षक है श्री शरद जपे, श्री शरद जपे जो कि इंदौर से हैं और खो खो के प्रशिक्षक हैं। तो आप इन 3 प्रशिक्षकों के नाम जरूर याद रखिएगा, यहां से प्रश्न बनना तय है। ठीक है, विश्वामित्र पुरस्कार से कितने प्रशिक्षकों को नवाजा गया है? तो 3 व्यक्तियों को यह मिला है, अभिलाष एमटी, शरद जपे, गिरधारी लाल यादव। इसके बाद अंतिम राज्य स्तरीय खेल पुरस्कारों में अंतिम पुरस्कार है लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार, जो कि जेल प्रहरी में पूछा गया कि किसे मिला था? तो भोपाल के हॉकी ओलंपियन इनाम उर रहमान को यह दिया गया है। ठीक है, बात करते हैं इसकी शुरुआत कब हुई थी और यह किसे दिया जाता है। ठीक है, तो यह पुरस्कार वर्ष 2002 से प्रारंभ किया गया है। ठीक है, पुरस्कारों का जो स्थापना वर्ष है वह हमें याद रखना होगा। ठीक है, एकलव्य पुरस्कार की बात करें तो 1994, विक्रम पुरस्कार की बात करें तो सन 1990, विश्वामित्र पुरस्कार की बात करें 1994 और लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार की बात करें तो 2002। और यह पुरस्कार ऐसी खेल हस्ती को दिया जाता है जिसने प्रदेश के खेलों के विकास एवं प्रोत्साहन के मामले में जीवन पर्यंत योगदान दिया हो, जीवन पर्यंत योगदान दिया हो। और इस साल 2019 का किसे मिला है? तो इनाम उर रहमान जो कि हॉकी के खिलाड़ी थे, यह भोपाल के ओलंपियन हॉकी खिलाड़ी हैं। ठीक है, तो इस प्रकार हमने मध्य प्रदेश के महत्वपूर्ण खेल पुरस्कार देख लिए हैं और उनके हाल ही के विजेता हमने देखे हैं। और जो भी खिलाड़ियों संबंधित प्रश्न बनने वाले हैं, स्पोर्ट्स से संबंधित जीके बनने वाला है मध्य प्रदेश पुलिस में, चाहे एमपीपीएससी हो, ठीक है, बिल्कुल यहीं से बनने वाला है। तो आप इनको अच्छे से याद कर लीजिए, रट लीजिए, क्योंकि एग्जाम सर पर है और हमें तैयारी दोगुनी करनी होगी, दोगुनी रफ्तार से याद करना होगा। एक बार फिर से देख लेते हैं। विक्रम पुरस्कार की यदि बात करें, स्थापना 1990 में हुई थी। कुल 10 खिलाड़ियों को इस बार, ठीक है, विक्रम पुरस्कार मिला है, जिसमें कुछ महत्वपूर्ण खिलाड़ियों में मुस्कान किरार जबलपुर से है, आर्चरी करती है, तीरंदाजी करती हैं। ठीक है, चिंकी यादव शूटिंग,
चिंकी यादव शूटिंग और भोपाल से है। इसके बाद अद्वैत पागी क्या करते हैं, तैराकी इंदौर से है। फराज खान घुड़सवारी करते हैं। ठीक है, इस प्रकार से कुछ महत्वपूर्ण यहां याद रखने हैं। तो विश्वामित्र पुरस्कार भी हमें याद रखने हैं। कितने व्यक्तियों को विश्वामित्र पुरस्कार मिला है, तो 3 व्यक्तियों को मिला है। शुरुआत कब हुई थी, तो 1994 में हुई थी। किसे दिया जाता है, यह खेल प्रशिक्षकों को दिया जाता है जिनके कम से कम 2 खिलाड़ियों ने 2 स्वर्ण, 4 रजत और 6 कांस्य पदक जीते हों। ठीक है, किन्हें किन्हें मिला है, तो अभिलाष एमटी जो कि तैराकी के प्रशिक्षक हैं, गिरधारी लाल यादव जो कि सैलिंग के प्रशिक्षक हैं, शरद जबे जो कि खो खो के प्रशिक्षक हैं। और लाइफ टाइम अचीवमेंट, ठीक है, लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार जो कब से शुरू किया गया था, सन 2002 से, और किसे मिला है, भोपाल के हॉकी ओलंपियन इनाम और रहमान को मिला है। तो इस प्रकार हमने स्पोर्ट डोज एमपी से जो भी हमने सीरीज स्टार्ट की थी, इसमें हमने मध्य प्रदेश के प्रमुख खेल अपडेट को आपके लिए लाकर यहां रख दिया है। आपको अच्छे से याद कर लेना है। और यदि आपको यह सेशन पसंद आया हो तो हमारी वीडियोस को आगे बढ़ाते जाइए, शेयर करते जाइए और लाइक जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं एक नई वीडियो में।